मैं प्रताप सिंह, आरबीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरी आगरा। आज मैं आपको कारपेंटरी शॉप के बारे में प्रैक्टिस नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। कारपेंटरी शॉप में इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड सेम के छात्रों को प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। उनके लिए ही मैं ये ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ। कारपेंटरी शॉप में आज हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस नंबर 3, जिसका ऑब्जेक्ट है असेंबलिंग जैक प्लेन, प्लेनिंग प्रैक्टिस इंक्लूडिंग शार्पिंग ऑफ जैक प्लेन कटर। तो हम आज आप लोगों को जैक रंदा के बारे में बताएंगे और इसके कटर पर कैसे धार लगाते हैं और इसको कैसे फिट करते हैं उसके बारे में समझाएंगे। जैक रंदा ये सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला रंदा है। इसका नाम जैक रंदा इसलिए रखा गया है क्योंकि कारपेंटरी शॉप में प्रयोग किए जाने वाले रंदों में से सबसे बड़ा रंदा होता है, इसलिए इसे सबसे बड़े रंदे जैक प्लेन के नाम से पुकारते हैं। इस रंदे का मुख्य कार्य लकड़ी को छीलकर साफ, समतल, साफ, समतल, सीधा तथा किसी विशेष माप तक कम करना है। इसलिए इसका प्रयोग बड़ी लकड़ियों को रंद कर साफ, समतल, सीधा तथा कम करने में किया जाता है। इसके द्वारा लकड़ी चिकनी नहीं होती है। लकड़ी को चिकना करने के लिए छोटा रंदा स्मूथिंग प्लेन का प्रयोग करते हैं। रंदे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल आपको जैक रंदा के बारे में ही बता रहे हैं। जैक रंदा लकड़ी का तथा लोहे का अलग अलग होता है। लकड़ी से बने रंदे को लकड़ी का बड़ा रंदा कहते हैं, जिसे वुडन जैक प्लेन भी कहते हैं, तथा लोहे से बने रंदे को लोहे का बड़ा रंदा आयरन जैक प्लेन कहते हैं। रंदे तो बहुत प्रकार के होते हैं। कारपेंटरी शॉप में कई तरह के रंदों का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम केवल जैक रंदे की ही बात कर रहे हैं। वैसे तो कारपेंटरी शॉप में जैक रंदा होता है, जैसे वुडन जैक प्लेन कहते हैं, और लोहे का होता है उसे आयरन जैक प्लेन कहते हैं। और एक समकारी रंदा होता है जिसे स्मूथिंग प्लेन कहते हैं, वो लकड़ी का भी होता है, स्मूथिंग प्लेन कहते हैं। और एक लोहे का भी छोटा रंदा होता है। इसके साथ साथ एक झिरी रंदा भी होता है जिसे पाताम रंदा कहते हैं, और एक गोला या पोला रंदा होता है। रंदे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल जैक प्लेन के बारे में ही समझाते हैं। लकड़ी के बड़े रंदों का भाग, लकड़ी के बड़े रंदों का भाग। इसमें नंबर 1 स्टॉक, नंबर 2 तला, सोल, नंबर 3 मुंह, माउथ, नंबर 4 नासिका, नोज, नंबर 5 एड, हील, नंबर 6 गला, थॉट, नंबर 7 हत्ता, हैंडल, नंबर 8 पिंड या गुमड़ा, नोब, नोब इसे नोब कहते हैं, जो हमारे वुडन जैक प्लेन के मुंह के आगे ऊपर वाले भाग में होती है। इसी नोब पर हम हैमर से प्रहार करके रंदे के
फिटिंग को कटर, फन्नी, कैप आयरन इन सबको फिट करते हैं, निकालते हैं। तेग, इसे कटर कहते हैं। इसका मेन काम होता है रंदे में, जिससे कटिंग होती है, लकड़ी को छीलता है। पुष्ट पृष्ठ पोषक लोहा, कैप आयरन, ये तेग को सपोर्ट करता है। सुधार पेंच, एडजस्ट स्क्रू बोलते हैं। फन्नी या पच्चर, बेडेज, इसको ब्लेड और कैप आयरन को रोकने के लिए फन्नी से टाइट करते हैं। सुधार नली, सुधार पेंच नली, एडजस्ट स्क्रू स्लॉट, ये रंदे के ऊपरी भाग में गले में होती है, जिससे कि उसमें एक पेंच सारे कैप आयरन और कटर को जोड़ता है। वो स्क्रू अंदर नीचे आराम से चले जाए तो उसमें एक नली बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स के नाम बताने के बाद हम इनको आपको ठीक से समझाते हैं। जैसे स्टॉक, स्टॉक ये स्टॉक ये रंदे की एक पूरी बॉडी होती है। ये आयताकार रूप में लकड़ी का बना रंदे का मुख्य भाग होता है। इसी में रंदे के सारे भाग बने या फिट रहते हैं। नंबर 2, तला, सोल, ये स्टॉक का निचला भाग होता है। इसी में आयताकार मुंह बना होता है, जिसमें थोड़ा सा तेग कटर बाहर निकला रहता है। मुंह, माउथ, तले में आयताकार छेद बना होता है ये, और इसी में तेग का थोड़ा सा भाग बाहर निकला रहता है, जो लकड़ी को छीलता है। जब हम रंदा से लकड़ी को छीलते हैं, अगर हमारा कटर बाहर नहीं निकला है तो इसके नोक पर हम चोट दे करके फन्नी और पच्चर इस सब को ढीला करके तेग को थोड़ा सा ठोक कर बाहर निकालते हैं। तब फन्नी में चोट देते हैं, जिससे कि हमारे सभी कटर, पृष्ठपोषक लोहा टाइट हो जाते हैं और फिर रंदा लकड़ी को छीलने लगता है। नासिका, नोज, ये स्टॉक के सामने का भाग होता है। एड, हील, ये स्टॉक के पिछला भाग होता है। स्टॉक हम पूरे रंदे की जो एक फ्रेम होता है, जो लकड़ी का बड़ा सा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं स्टॉक। गला, ये मुंह से ऊपर तक का भाग होता है, जिसमें तेग, पृष्ठपोषक लोहा, तेग मतलब कटर, पृष्ठपोषक जो हमारे कटर को पीछे से स्क्रू द्वारा कसा जाता है उसको सपोर्ट देता है। लोहा तथा फन्नी या पेंच से कसा रहता है। नंबर 7, हत्था, हैंडल, ये स्टॉक के पिछले हिस्से में फिट रहता है। इसी को पकड़कर रंदे को चलाया जाता है। पिंड या गुमड़ा, नोब, ये पिंड स्टॉक के ऊपर अगले भाग में फिट रहता है। इसी पर चोट देकर रंदे को फल को ढीला किया जाता है। फिर हम ढीला करके उसके सारे पार्ट निकाल लेते हैं। कटर भी निकल आता है, पृष्ठपोषक लोहा भी निकल आता है, फन्नी भी निकल आती है, और उसको फिर दोबारा से फिट कर लेते हैं। तेग, कटर, ये रंदे का मुख्य भाग है, जो लोहे का बना होता है तथा लकड़ी को छीलता है। इसकी धार अगर तेज होगी, शार्प होगी, तो ये लकड़ी की छिलाई अच्छी करता है। पृष्ठपोषक लोहा, कैप आयरन,
ये भी लोहे का बना होता है तथा इसी में कटर तेग पेंच द्वारा कसा रहता है। फन्नी या पच्चर वेड्ज, ये लकड़ी का बना वह भाग है जो तेग, कटर व कैप आयरन पृष्ठपोषक लोहे को रंधे में कसे रहता है। सुधार पेंच नली, एडजस्टिंग स्क्रू स्लॉट, पेंच को बैठाने के लिए गले में एक नाली की तरह जगह बनी होती है जिसे नली कहते हैं। नंबर 13 सुधार पेंच, एडजस्टिंग स्क्रू, इसके द्वारा फल पृष्ठपोषक लोहे में कसा रहता है। इससे हम एडजस्ट करते हैं कि कटर हमें किस लेवल पर रखना है, जिससे कि हमारी कटिंग रंधा लगाते समय रंधे का ब्लेड हमारी लकड़ी की छीलन को अच्छी तरह कटिंग करके बाहर निकालता रहे। अब बात करते हैं हम शार्पनिंग ऑफ जैक प्लेन कटर। हम कटर के ब्लेड पे रंधा लगाने की विधि के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अगर कटर पर हमारा धार अच्छा नहीं होगा तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। लकड़ी को समतल करते समय मेन काम कटर का ही होता है। जैक प्लेन के कटर ब्लेड के ढलुआ भाग को ग्राइंडर से घिसकर उसका बेवलेड कोण 20 डिग्री से 30 डिग्री तक बना लेते हैं। धार लगाते समय ब्लेड को बार बार पानी में डुबोते रहना चाहिए, क्योंकि ग्राइंडर से ब्लेड पर धार लगाते समय अगर ब्लेड गर्म हो जाएगा तो हमारे हाथ जलेंगे, हम उसे ढंग से पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए बार बार उसे पानी में डुबोते रहते हैं जिससे कि उसका लोहा गर्म ना होने पाए। नंबर 2 सिल्ली। अब ग्राइंडर से कटर ब्लेड को 20 से 30 डिग्री तक ग्राइंड करने के बाद हम वाटर सिल्ली से धार लगाते हैं। वाटर सिल्ली, अब कटर को सिल्ली पर ढलुआ भाग की ओर रखकर लगभग 35 डिग्री पर रखकर सिल्ली की ओर दबाते हुए कटिंग एज को समकोण दिशा में आगे पीछे घिसते हैं। ऐसा करते समय पानी की पर्याप्त मात्रा सिल्ली के ऊपर होनी चाहिए। अगर कटर पर वाटर सिल्ली से धार लगाते समय अगर सिल्ली पर पानी नहीं है, पर्याप्त पानी नहीं है, तो हमारी धार नहीं आएगी। कुछ समय